अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। दिस इज योर शेफ साद बट उम्मीद करता आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और ओवर द वीकेंड लाजमी आपने न्यू ईटरीज ट्राई की होंगी। ईटरीज की बात करता हूँ तो आपको पता है अब बकरा ईद इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर और समझे कि काफ़ी दिनों से अभी जो है ना काफ़ी कैटल फार्म्स वालों ने बड़ी अभी नुमाइश की हुई थी अपने जानवरों की और काफ़ी जो सिटी में ना काफ़ी हैपनिंग चीज़ें हो रही थी और रश भी बहुत ज़्यादा था। तो मैं भी ट्रैफिक में फंसा हुआ था और कुछ जगहों पे ये होता है कि जब आप ट्रैफिक में फंसते हैं तो फिर भूख लग जाती है और उसी हवाले से भाई फिर हम ढूंढते हैं कोई ऐसी जगह हो जहाँ के आप पेट पूजा हो सके। ऑलराइट, तो आज की रेसिपीज तो बिट डिफरेंट और ये समझे 2-3 तरीके से हम जो है ना इसको आप बना सकते हैं। इट्स वेरी डिफरेंट क्योंकि इसको आप समझे कि इसके अंदर फिलिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो आप इसके अंदर बहुत सारी फिलिंग वर्सेटाइल होकर ईजिली ऐड ऑन कर सकते हैं। सो आई बी मेकिंग अ वेरी डिफरेंट डिश टुडे। इसको आप राइस भी बोल सकते हैं, राइस भी बोल सकते हैं एंड इसको आप स्टफ्ड टोटिया रैप्स भी बोल सकते हैं। बहुत अलग अलग तरीके से इसको जो है ना प्रोनाउंस किया जाता है और ये बेसिकली एक पैलेस्टीनियन डिश है। ऑलराइट, एंड इसको किस तरीके से सर्व किया जाता है इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल, लेकिन इसके अंदर फ्यूजन मैंने थोड़ा सा ऐड किया जो हमारे अपने नॉर्मल मसाले होते हैं। ऑलराइट, ताकि थोड़ा सा और मज़ीद फ्लेवर इन्हांस हो सके। एंड पैलेस्टीनियन हो गई, लेबनान हो गई, वहाँ पर ईजिली जो है ना ये सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन अब हमारे यहाँ पर कराची में भी मिलना शुरू हो गई है। देयर इज़ अ फूड स्ट्रीट इन फेज़ 8 की साइड पे डिफेंस पे कराची में, तो वहाँ पर जो है ना 2 से 3 शोज़ समझे कि ऐसे स्टोर्स हैं जहाँ पर ये शोकेस किया हुआ था, तो समझे कि प्रॉपर तरीके से बना रहे थे चीज़ों को। ऑलराइट, तो आज हम बनाएंगे और साथ ही में आई विल बी मेकिंग अ केक, अ वेरी डिफरेंट स्टाइल केक होगा ये। अच्छा, आजकल ट्रेंडिंग रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा आने शुरू हो गई हुई है। वायरल टिन कुकी भी है, वो भी इंशाल्लाह रेसिपी प्रॉपर तरीके से लाइंड अप है, जो इतनी ज़्यादा चलना शुरू हो गई। अगर आप चार मीनार की तरफ जाते हैं कराची में तो वहाँ पर तो भाई रश लगा हुआ है। तो आज हमारे सेट पे फ्यूजन फूड के रश लग जाएगा, आज नहीं लेकिन इसी वीक मैं बनाऊंगा लाजमी। तो आज की जो रेसिपीज़ हैं हम बनाने वाले, एक तो मैंने आपको बताया पैलेस्टीनियन डिश है जो कि हम चिकन में बनाएंगे, या मटन में बना सकते हैं। इफ़ यू वेजिटेरियन तो कोई मसले वाली बात नहीं, यू कैन यूज़ पोटैटोज़ के साथ साथ पनीर ऐड कर सकते हैं, हलूमी ऐड कर सकते हैं और जितने भी वेजिटेबल्स हैं उसको ग्रेट करके इसको ऐड इन कर सकते हैं। ऑलराइट, आ जाते हैं हमारे मीठे पे। ठीक है, इट्स वेरी इजी। आज हम बनाएंगे कोकोनट एंड सेमोलिना केक विच इज़ स्क्वेयर्स बनाएंगे। बेसिकली इसको बसबूसा भी कहा जाता है, हरीरा भी कहा जाता है, देयर सो मेनी नेम्स ऑफ इट एंड इट्स सुपर सुपर ईजी टू एक्चुअली मेक इट। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। वेरी इजी, और अगर आप ये घर पे बनाएंगे शाम के टाइम पे दिस इज़ सो गुड। और ये समझें कि आप इसको एक शीरा बनता है, ये समझे इसको ड्राई केक भी कहा जाता है। ठीक है, इसको अगर आप शीरा डाल देंगे तो आपकी मिठाई बन जाएगी। ठीक है, वेरी इजी। सबसे पहले जब भी आप बेकिंग करें, ठीक है, ज़रूरी नहीं है आपके पास अवन हो, पहली चीज़ तो ये। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है, आप पतीले पे भी ईजिली बना सकते हैं। टाइम ज़्यादा लगता है, मेरे पास टाइम कम है तो मैं अवन ही इस्तेमाल करूँगा। बेहतरीन सा हमारा फोर्टाइल का अवन है, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं। और फोर्टाइल के जो यहाँ पर किचन हॉब्स हैं बड़े बेहतरीन से टेम्पर्ड ग्लास है। सबसे बेस्ट चीज़ ये कि ऑटो इग्निशन है, जो आपका खाना जो है ना ईजिली बन जाता है, किसी माचिस की लाइटर की ज़रूरत नहीं है। और राइट, और ईजिली टेम्पर्ड जो ग्लास है ये आप ईजिली साफ़ कर सकते हैं, कोई भी स्क्रैच नहीं आएगा और किसी भी वेट क्लॉथ से या प्रॉपर टॉवल से आप ईजिली साफ़ कर सकते हैं। ठीक है जी, आ जाते हैं रेसिपी पर। ठीक है, वेरी ईजी रेसिपी। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जाएगा 1/3 कप ऑफ ऑयल। ठीक है जी, ये आपने ऑयल लेना है और चीनी। ठीक है, चीनी को हमने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से दोनों चीज़ों को हमने प्रॉपर तरीके से मिक्स कर लेना है। ऑलराइट, हल अच्छे तरीके से कर लेना। आप इसको घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घी के साथ साथ आप जो है मक्खन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऑयल किया है, अगेन अप टू यू। अब इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। ठीक है जी, ये देखिए इतना मज़ेदार केक बनता है ना, लिटरली यू विल लव इट। अच्छा, इसको प्रॉपर मिक्स मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि जो भी इसके ग्रैनुल्स हैं ना वो अच्छे तरीके से हल हो जाएँ। ठीक है, आप इसको प्रॉपर तरीके से जो आपकी जागरी होती है गुड़, वो भी डाल सकते हैं, हनी भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। अगर आप स्टिविया यूज़ करते हैं, जितने भी डायबिटिक लोग हैं तो स्टिविया भी इसके अंदर ऐड इन कर सकते हैं। ऑलराइट, एंड ये प्रॉपर तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। ठीक है जी, साथ ही साथ इसके अंदर जाएगा 1 अदद अंडा। ठीक है जी, ये 1 अदद अंडा भी डाल दिया, मिक्स इट वेल। कोई इसमें बीटर की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास विस्क भी नहीं है ना, हाथ से मिक्स कर लें। ठीक है जी, और इसको छोटे छोटे प्यालों के अंदर भी इसको सर्व कर सकते हैं। ये देख रहे हैं मैं कॉन्स्टेंटली इसको अच्छे तरीके से कर रहा हूँ मिक्स। अच्छा, इसके अंदर अगेन मैंने आपको बताया यहाँ तो मक्खन। ठीक है, मैंने 1/3 कप ऑफ ऑयल लिया है, आप इसको 1/3 कप ऑफ जो आपका मक्खन है वो ले लें, देसी घी ले लें, शॉर्टनिंग है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, सॉल्टेड मक्खन अनसॉल्टेड दोनों ही ईजिली चल जाएंगे।
ठीक है जी, ये प्रॉपर तरीके से इसको कर लिया है मिक्स, देख रहे हैं ये, ताकि जितने भी ग्रैनुल्स हैं ना इसके अच्छे तरीके से इसके अंदर हल हो जाए। अब यहाँ पर रखा हुआ है मेरे पास दही, ठीक है, दही इसके अंदर ऐड करेंगे। आई एम यूजिंग ग्रीक योगर्ट, आप हंग कर्ड भी ले सकते हैं। हंग कर्ड क्या होता है? सिंपली आपने लेना है दही जो बाज़ार से आपको मिलता है नागौरी की दुकान से, उसको आपने मलमल के कपड़े के अंदर जो है ना प्रॉपर तरीके से डाल के रख दें, ठीक है, छन्नी नीचे रख दें, जितना भी एक्सेस वाटर है वो निकल जाएगा और वो आप इस्तेमाल कर लें। इसके अंदर आप ग्रेनोला डाल के खाएं, आपके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। और साथ ही में आप इसके अंदर खजूर डाल के खाएं, ठीक है, स्ट्रॉबेरीज हो गई, आजकल फालसे भी आए हुए हैं, फालसे ऐड इन करके खाएं, बड़ा ही बेहतरीन होता है और आपका पेट भी फुल रहता है इंस्टेड ऑफ ईटिंग जो आप ओवर ईटिंग जो कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ये हमने हाफ कप ये भी डाल दिया, ग्रीक योगर्ट है ये, ठीक है जी, हंग कर्ड, ऑलराइट, ये ऐड कर दिया है। साथ ही में इसको अच्छे तरीके से आपने करना है मिक्स। ग्रीक योगर्ट नहीं तो हंग कर्ड इस्तेमाल कर लें। अगर आपको मलमल का कपड़ा नहीं है तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, इसको प्रॉपर तरीके से जो आपका नॉर्मल दही है उसके बाद थोड़ा सा पानी एक्सेस निकालें एंड यू कैन यूज़ इट, ऑलराइट। अगर दही नहीं है तो आप इसको दही के बगैर भी बना सकते हैं। ये देखें, इसको प्रॉपर तरीके से इसको जो है ना हमने मिक्स कर लेना है, ठीक है जी। ये देखें, इट्स ऑल कमिंग टुगेदर। अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ठीक है जी, पिंच हिमालयन पिंक सॉल्ट में इस्तेमाल कर रहा हूँ, हमारा पाकिस्तानी नमक, वनीला एसेंस, ठीक है जी, ये देखें। और साथ ही में कॉन्स्टेंटली आप देख रहे हैं मैं इसको मिक्स किए जा रहा हूँ। सबसे बेस्ट तो ये कि आप यूज़ कर लें जो पाउडर शुगर होती है, राइट। ये मिक्स कर लिया आपने अच्छे तरीके से। साथ ही में जाएगा खोपरा, ठीक है, हाफ कप ले लें, 1/4 ले लें, डिपेंडिंग कि कितना आपने ऐड इन करना है, ठीक है जी। ये इसको प्रॉपर तरीके से आपने मिक्स करते जाना है। अच्छा जी, अब इसके अंदर क्या जाएगा? सेमोलिना, सूजी, ये होती है प्यासी, जितना आप इसके अंदर लिक्विड डालेंगे ना ये जस्ट कर लेगी, ठीक है जी। ये भी हमने डाल दिया इधर, इसको अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स। और साथ ही में बेकिंग पाउडर, बस ये आपने इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर कर लेना है मिक्स, ऑलराइट। ब्रेक का टाइम भी हो गया, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको वेल कंबाइन करके इसको ट्रांसफ़र करूँगा बेकिंग डिश के अंदर। आप लोग जाए ब्रेक लेके जल्दी वापस आए। सेमोलिना एंड कोकोनट स्क्वायर्स अज्जा, सूजी 1 कप 170 ग्राम, खुश्क नारियल 1/3 कप 30 ग्राम, दही आधा कप 125 ग्राम, चीनी 1/3 कप 65 ग्राम, तेल 1/3 कप 80 मिलीलीटर, अंडा 1 अदद, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक 3/4 चाय का चमचा, शीरा सिरप के लिए चीनी 3/4 कप 150 ग्राम, पानी 1 कप 240 मिलीलीटर, नींबू का रस 1 चाय का चमचा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वाचिंग फ्यूजन फूड। हम आज बना रहे हैं सेमोलिना एंड कोकोनट स्क्वायर्स। एज यू कैन सी बड़ा बेहतरीन से जो बैटर है ना, ये आप देखें, हाँ, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। एंड इसको आप जितना रेस्ट पे रखेंगे ना, सूजी उतना ही सारा का सारा लिक्विड जो है ना पी जाएगी, जस्ट कर लेगी। और इसको क्या करना है, बस ट्रांसफ़र करना है इनटू अ बेकिंग डिश। कोई भी बेकिंग डिश ले लें, कोई नहीं है। इतने बेकर्स आपको बताते हैं कि आपने ये सारी चीज़ें ऐड करनी है, इतने इंच के आपने पैन्स लेने हैं। भाई क्यों, इतनी महंगाई हुई हुई है, घर पे जो आपके पास बर्तन है ना, अगर माइक्रोवेव के अंदर भी आपको एक जो पैन मिलता है उसके अंदर भी आप ऐड इन कर सकते हैं, ठीक है जी। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सिंपली ऐड करें इसको प्रॉपर तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा थिक होगा ये बैटर, इतना ही होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि स्टिफनेस थोड़ी सी बैटर के अंदर आ गई तो थोड़ा सा दूध डाल दें, ठीक है जी। 1/4 कप से ज़्यादा आपने दूध नहीं ऐड करना, ऑलराइट। ये देखें, इसको प्रॉपर तरीके से आप थोड़ा सा फ्लैटन करें, ऑलराइट। मैं चाह रहा हूँ कि एक एक जो चीज़ है ना सारी की सारी हम ऐड कर दें, ऑलराइट। अब इसको क्या करेंगे, आई एम गोना टॉस दिस इनटू द ओवन एट 180 डिग्रीज पे प्रीहीटेड ऑलरेडी है फॉर लाइक 15 मिनट्स। इसको ऐड करेंगे, देखेंगे क्या कंसिस्टेंसी है। उसके बाद जाके फिर हमने क्या करना है, इसको प्रॉपर तरीके से हम क्या करेंगे, शीरा ऐड करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा आपको रिकैप दे दूं कि ये जो सेमोलिना और कोकोनट स्क्वायर्स बेसिकली है क्या, ये एक बहुत ही पुरानी, एक इसको नाम दिया जाता है हरीरा और बसबूसा के नाम से, बड़ी मशहूर है, सारी मिठाइयों की दुकान पे मिलती है। और सबसे बेस्ट चीज़ इसकी ये है कि आपको मिठाई की दुकान पे मिलेगी और इजी टू मेक है, मिडल ईस्टर्न डिश है ये। ऑन टॉप ऑफ दैट ये है कि ये जो सेमोलिना एंड कोकोनट स्क्वायर्स हैं बेसिकली मेरी इन्वेंशन है, अभी न्यू फ्यूजन के हमने इसके इन्वेंशन किया। इसके अंदर इलायची भी जाती है
और जैसे आपको बताऊं कि आप इजीली देख सकते हैं स्क्रीन्स पे कि पिक्चर्स भी आपको दिख जाएंगी किस तरीके की होती है। एंड ये वेस्टर्न बेकिंग खास तौर पे ऑस्ट्रेलिया यूके से भी थोड़ी सी जो है ना जनरेटेड है। कोकोनट कोटेड स्पंज केक का कंसेप्ट है, जैसे लैमिंगटन्स होते हैं और सॉफ्ट हल्के ग्रीनी इसका टेक्सचर होता है। वेस्टर्न मीठी कोकोनट कोटिंग से जो है ना भरपूर है और इसके ऊपर जो एक शुगर सिरप डाला जाता है वो ऑन टॉप ऑफ दैट जो है ना इसको और ज़्यादा लशियस बनाता है, क्रीमी बनाता है और बेहतरीन चंकी बनाता है। जो आप इजीली जो है ना इसको जब खाएंगे दैट यू विल लव इट लिटरली। इसका हम शीरा बनाएंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक सॉस पैन आपने लेना है। सॉस पैन ले लें या कोई भी एक पैन ले लें, डीप पैन। ऑलराइट, इसको हमने क्या करना है, यहाँ पर पानी, ठीक है जी, हाफ कप पानी आपने लेना है। साथ ही में आधा कप चीनी जो घर की नॉर्मल शुगर होती है और साथ में लेमन जूस, ठीक है जी, ये हमने डाल दिया था। ऑलराइट, इसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब ये प्रॉपर तरीके से इसको इधर ट्रांसफ़र कर चलें, ठीक है जी। अब इसको आपने तब तक पकाना है जो हाफ कप है, ठीक है, 1/4 कप हो जाए। ऑलराइट, ताकि थोड़ी सी जो तार है ना वो बनना शुरू हो। फिर इसको हम रोक देंगे और फिर जब गर्मा गर्म हमारा कोकोनट स्क्वायर जब रेडी होगा, सेमोलिना एंड कोकोनट स्क्वायर, इसको आप वैसे भी सर्व कर सकते हैं एज अ ड्राई केक। बट इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू अ मिठाई, यस, तो इसके ऊपर शीरा ऐड करेंगे तो और ज़्यादा लशियस ग्रेनी टेक्सचर आएगा जैसा आपने पिक्चर्स पे देखा। और बेहतरीन तरीके से आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। दोपहर की, शाम की चाय हो गई, या रात में अगर आप किसी दोस्त के घर जा रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से जो है ना आप उसको प्रॉपर डेकोरेट करके भी दे सकते हैं। ऑलराइट, एंड साथ ही में जैसे आपको पता है कि देख सकते हैं स्क्रीन्स पे, और इसके अंदर आप और मज़ीद फ्यूजन्स कर सकते हैं। इसके अंदर रबड़ी की एडिशन कर सकते हैं एंड इसके अंदर आप कुनाफा स्टाइल भी थोड़ा सा दे सकते हैं, वर्मिसेलीज डाल के, पिस्ताशूज डाल के, ठीक है। अगेन अपने ऊपर, आपके ऊपर है सारी चीज़ें किस तरीके से आप इसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। ऑलराइट, थोड़े से रोज पेटल्स ऐड कर दें, गोल्ड वर्क डाल दें, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इजीली इम्प्रोवाइज करें। अच्छा, आ जाते हैं दूसरी रेसिपी पे, ठीक है। ये राइस जो है बड़े बेहतरीन से ये डिश है एंड इट्स सुपर ईजी टू मेक, क्योंकि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है वो मैं आपको बता दूँ सबसे पहले, ठीक है। हमने क्या करना है, कीमा बनाना है। अब कीमे के अंदर वैसे तो जो एक्चुअल जिसका ओरिजिन है लेबनान और पैलेस्टीनियन से जुड़ा हुआ है। ऑलराइट, और इसका बेसिकली ये होता है कि टोर्टिया या पीटा ब्रेड के अंदर कोई भी मीट, इसको प्रॉपर तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं कि कैसे ये बनेगा और इजीली समझे कि जैसा आपका स्मैश टाकोस होते हैं ना, उससे थोड़ा सा ये जो है ना इसको हम थोड़ा और मज़ीद इम्प्रोवाइज़ करेंगे। सबसे बेस्ट चीज़ इसकी ये है कि इसके अंदर कोई भी कीमा ऐड कर सकते हैं, फ्लैट ब्रेड हो गई या पीटा हो गई, इसके अंदर आप स्टफिंग करें, मटन हो गया, बीफ कीमा हो गया, और साथ में थोड़े से वेजिटेबल्स के अंदर हम इसको और ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ करके मसाले अपने जो हमारे पाकिस्तानी स्टाइल के हैं वो ऐड करेंगे, जिससे और ज़्यादा जो फ्लेवर आएगा, ठीक है जी। और इसके अंदर एक और चीज़ जो है फ्यूजन, वो मैं ऐड करूँगा पोटैटोज़, ठीक है। पोटैटो का एक अदद जाएगा जो कि कच्चा इसके अंदर जाएगा। फिर व्हेन यू विल ईट इट, इसको हम पिज़्ज़ा सॉस के साथ सर्व करेंगे, नहीं तो आप हुमस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। दो में बहुत सारी रेसिपीज़ हैं इसकी, अपने हिसाब से आप इसको ईजिली इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास रखा हुआ है चिकन बोनलेस। अब क्या क्या मसाले इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पर मेरे पास है गरम मसाला, क्योंकि हम पाकिस्तानी वर्जन बना रहे हैं, रेड चिली फ्लेक्स, ठीक है जी, धनिया पाउडर हाफ टी स्पून, क्यूमिन पाउडर हाफ टी स्पून, यहाँ पर ये है मिर्चें, ठीक है, इसको प्रॉपर तरीके से चॉप किया हुआ है। ये थी 2 अदद मिर्चें, ठीक है, जर्मन चिलीज, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ऑलराइट, एंड साथ ही में इसके अंदर थोड़े से हम तिल ऐड करेंगे, सेसमी सीड्स, वाइट सीड्स एंड ब्लैक सीड्स। और ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा जाएगा इस पर सॉल्ट, देयर यू गो, ठीक है, सॉल्ट ऐड कर दिया, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास 2 से 3 अदद प्याज हैं, ठीक है, ये भी इसके अंदर जाएंगे, और यहाँ पर 1 अदद आलू है कच्चा, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। इसको मैं प्रॉपर तरीके से यहाँ पर इसको ये करके, ये सारा का सारा जो मिक्सचर इसका कीमा बनेगा। यहाँ पर मेरे पास टोर्टिया रैप्स हैं, ठीक है। अब इसको सॉफ्ट बनाने के लिए, सिंस आई एम यूजिंग चिकन, आई हैव 2 to 3 ब्रेड स्लाइसेस। आप ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर सकते हैं, ब्रेड कॉर्नर्स है वो भी ऐड कर सकते हैं, मीट टेंडराइजर है वो भी ऐड कर सकते हैं। वैसे तो होता है कि बड़ा जूसी बनेगा। इफ़ यू हैव फैट, चर्बी है तो 20% आपने चर्बी इसके अंदर ऐड कर दी ताकि जूसी कबाब बने। अच्छा, यहाँ पर हम थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से बना रहे हैं, जैसे आपके स्मैश टाकोस होते हैं वैसे उस स्टाइल से बनाएंगे, जो कि थोड़ा थिन लेयर होगी। अमूमन वैसे कि पीटा ब्रेड इटसेल्फ जो है ना फ्रॉम स्क्रैच बनाई जाती है और वो बिल्कुल शॉर्ट साइज़ की होती है, छोटी साइज़ की,
तो उसके अंदर हाफ करके यहाँ इंसर्ट किया जाता है। यहाँ पर हमारे पास पीटा ऐसी नहीं है कि उसको हम हाफ करें तो वो तो टूट ही जाती है, तो इट्स बेटर कि आप टोर्टिया रैप जो फ्लैट ब्रेड होती है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं है इट्स कम्प्लीटली फाइन, जो नॉर्मल चपाती होती है उसके अंदर भी आप इजीली इसको ऐड इन कर सकते हैं। ठीक है जी, अब क्या करना है, मैं एक चॉपर ले आता हूँ यहाँ पर। ठीक है, चॉपर की मदद से मैंने क्या करना है, इसको प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों को ऐड इन करूँगा और सबको अच्छे तरीके से मिक्स करके मैंने क्या करना है, एक कीमा बना देना। ठीक है, कीमा जैसे ही बना लेंगे तो बस हमने क्या करना है, सब चीज़ों को प्रॉपर तरीके से ऐड इन करेंगे। ऐड इन करके बेहतरीन सा जो एक है ना स्प्रेड टाइप बन जाएगा, फिर आप इसको एंजॉय करें। ठीक है जी, बस ये आपने सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड इन करनी है। सारा का सारा जो मसाला है देख सकते हैं, ये ऐड इन करके इसको हम चला देंगे। ये बेहतरीन सा हमारा जो कीमा है ना यहाँ पर रेडी हो गया। लेट मी जस्ट शो यू द कंसिस्टेंसी, रियली गुड। अच्छा, अब ये जो फिलिंग इटसेल्फ है ना इतनी वर्सेटाइल है, इसको आप कोफ्ते भी इसके बना सकते हैं। ठीक है, डम्पलिंग्स के अंदर ऐड इन कर सकते हैं, किसी पराठे के अंदर ऐड इन कर सकते हैं। ऑलराइट, और ना सिंपल आप जो अगर कॉर्न ब्लू जो चिकन होता है वो बना रहे हो, उसके अंदर स्टफिंग चाहिए, इसके अंदर चीज़ ऐड करें, इसके बॉल्स बनाए उसके अंदर ऐड कर दें। जो आपकी पेरी बाइट्स होती हैं उसके अंदर भी सिंपली इसको ऐड कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा रेसिपीज़ के अंदर जो है ना आप इसको ऐड इन कर सकते हैं। और साथ ही में सैलेड के ऊपर भी प्रॉपर तरीके से आप इसको जो है ना एक शीट कबाब बनाएं और सैलेड की तरह भी इसको प्रॉपर तरीके से एज अ ड्रेसिंग जो होती है चिकन की वो ऐड इन कर सकते हैं। ठीक है जी, 2-3 चीज़ मैंने आपको बता दी हैं। साथ में मैं हमारा जो बसबूसा है, जो सेमिलिना स्क्वायर्स है, हरीरा जिसको बोला जाता है, ठीक है, उसको मैं चेक कर लेता हूँ। एंड टेम्परेचर 180 पे ही रखना है इसको फॉर लाइक 15 मिनट्स। ये बड़ा बेहतरीन से रेडी हो जाएगा। बस ये मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर। एंड ब्रेक का भी टाइम हो गया, जैसे ब्रेक से वापस आएंगे बस बेहतरीन से राइस जो है ना बनाना स्टार्ट करेंगे। कीप वॉचिंग फ्यूजन फूड। सेमोलिना एंड कोकोनट स्क्वायर्स, अज्जा, सूजी 1 कप 170 ग्राम, खुश्क नारियल 1 तिहाई कप 30 ग्राम, दही आधा कप 125 ग्राम, चीनी 1 तिहाई कप 65 ग्राम, तेल 1 तिहाई कप 80 मिलीलीटर, अंडा 1 अदद, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक 3/4 चाय का चमचा, शीरा सिरप के लिए चीनी 3/4 कप 150 ग्राम, पानी 1 कप 240 मिलीलीटर, नींबू का रस 1 चाय का चमचा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वाचिंग फ्यूजन फूड। ब्रेक पे जाने से पहले जो सारा का सारा मिक्सचर था ये यहाँ पर आपके सामने रेडी हो चुका है। इसके अंदर कच्चा आलू ऐड किया है जो कि थोड़ी इम्प्रोवाइजेशन मैंने ऐड किया है। ऑलराइट, एंड चिकन के अंदर हम बना रहे हैं यहाँ पर ब्रेड क्रम्स मैंने कर लिए हैं जो ब्रेड के स्लाइसेस थे। अब ये सारा का सारा मिक्सचर हम इसके अंदर ऐड इन करेंगे। ऑलराइट, ताकि और सॉफ्ट और जूसी जो है ना सारा का सारा मिक्सचर बने। ऑलराइट, इफ़ यू आर यूजिंग बीफ तो आपको ऐसे ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर 20% जो है ना आप ऐड इन कर लें जो आपकी चर्बी होती है। ऑलराइट, ये सारा का सारा अब आपने मिक्स करना है। ठीक है, ये बड़े बेहतरीन से इसके चिकन के कोफ्ते भी बन जाते हैं। ऑलराइट, पास्ता के ऊपर, अरबियाता के ऊपर भी ऐड इन करके डाल सकते हैं, अरेंचीनी बॉल्स बना के। ठीक है, बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो कि ईज़िली आप इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं बाय ओनली वन रेसिपी। यस, ठीक है जी, ये बेहतरीन सा सारा का सारा मिक्सचर जो है ना रेडी हो चुका है। अब क्या करना है, यहाँ पर सिंपली जो मेरे पास फ्लैट ब्रेड है उसको सारा का सारा हम क्या करेंगे यहाँ पर 1 बाय 1 ऐड करके, बस हमने, अगर आपके पास पनीरी मेकर है तो वेल एंड गुड है, तो उसका प्रॉपर तरीके से ऐड इन करके सारी चीज़ों को ना फिर आपने क्या करना है, इसको प्रॉपर मार्क दे देना। ठीक है जी, अब मेरे पास यहाँ पर थोड़ी सी पिज़्ज़ा सॉस है, ठीक है, या पास्ता सॉस या आपने लगानी है। राइट, ये लगाएं इसके अंदर। वैसे आप बहुत ज़्यादा समझे चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, पनीर भी ऐड कर सकते हैं, एंड ब्रोकली हो गई, कैरेट्स हो गई, अगेन अपने हिसाब से चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अब ये सारा का सारा मीट आपने यहाँ पर ऐड इन कर देना है। राइट, ये देख रहे हैं, ये करके आपने अब इसको ठीक है, ये कर देना। अगेन मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से सारी चीज़ें ऐड करनी है। ऑलराइट, पिज़्ज़ा सॉस या एनी सॉस, इफ़ यू हैव मेयोनेज़
सिंपली मेयोनीज भी ऐड इन कर सकते हैं। 1000 एलेंड हो गई, वो भी लगा लें। मेरे पास यहाँ पर थोड़ा सा चिली ऑयल है तो वो भी समझे एज अ साइड डिप जो है ना मैं ऐड करूँगा। ठीक है, ये ज़रूरी है थोड़ा सा, क्योंकि अदरवाइज़ बिल्कुल ब्लैंड हो जाता है। वैसे मसाले तो हमने अपने देसी स्टाइल से डाले हैं इसके अंदर। ठीक है, ये सारा का सारा जो है ना, अब आप बोलेंगे पकेगा कैसे, मैं आपको बताऊँगा कैसे पकेगा। कि हमने इसको प्रॉपर तरीके से पैन पे फ्राई करना है, क्योंकि क्रिस्पी होते हैं बहुत। ठीक है जी, देयर यू गो। अगेन वन मोर, फिर हम स्टार्ट करना शुरू करेंगे इसको फ्राई करना। साथ में कोकोनट एंड सेमोलिना स्क्वायर्स भी बड़े बेहतरीन से यहाँ पर रेडी हो रहे हैं। ऑलराइट, एंड अच्छा आपको एक चीज़ बताऊँ कि अब तो आपको पता है कि बकरा ईद इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। एंड ये है कि अब मेरी कोशिश ये होगी कि थोड़ी बकरा ईद से जो बारबेक्यू की रेसिपीज़ हैं, जो मैरिनेड्स हैं, वो आपको पता चलें, जो आप इजीली बना सकें। क्योंकि दोस्तों की बड़ी बारबेक्यू की चीज़ें यू नो ईद के बाद बहुत सारे बारबेक्यूज़ हो रहे होते हैं, दावतें हो रही होती हैं, तो हमें समझ नहीं आता क्या क्या चीज़ें करें। फिर देयर सो मेनी फ्रेंड्स जो रेस्टोरेंट्स में जाके उनको बोलते हैं कि आप प्लीज़ हमारी सारी मैरिनेशन जो है ना कर दें। तो अच्छा है घर पे सारी बनाया करें और सबसे ईजी रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर सारा का सारा हमने क्या करना है, जो हमारे रैप्स हैं उसको प्रॉपर तरीके से हमने गोल्डन ब्राउन करना है। ऑलराइट, आई बी नीडिंग सम ऑयल। आप इसको बेक भी कर सकते हैं, एयर फ्राई भी कर सकते हैं। दे आर सपोज टू बी क्रिस्पी। ऑलराइट, ये बिल्कुल क्रिस्पी होने चाहिए। बिस्मिल्लाह। ठीक है जी, ये एंड सॉस मैंने ऑब्वियसली पिज़्ज़ा सॉस ऐड किया, पास्ता सॉस भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको प्रॉपर तरीके से आपने जो है ना प्रेस डाउन करना है ताकि क्रिस्पी हो जाए। ग्रिल पैन है तो ग्रिल पैन पे मार्क्स दे दें फिर एंड में, और आपके बेहतरीन से राइस जो है ना यहाँ पर रेडी हो जाएंगे। पैलेस्टीनियन डिश है, ये यूजुअली घर पे पैलेस्टीनियंस के बन रही होती है। लेबनान में बड़ी कॉमन है ये, और बहुत माइल्ड है। इसके अंदर नमक, काली मिर्च डलती है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं ऐड करते, ना ही जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करते हैं। जैसे फ्रेंड ऑफ माइन हु लिव्स इन लेबनान, वो मुझे बता रहा था कि मैंने उसको बताया कि सिंस आई एम मेकिंग दिस, तो बोले कि इसके अंदर जो है ना नमक, काली मिर्च एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट डलता है, दैट्स इट। लेकिन मैंने कहा भाई हम अपना थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन करेंगे, अदरवाइज़ ऐसे तो खाई नहीं जाएगी। ठीक है, ये प्रॉपर तरीके से आपने सारा का सारा जो सॉस है वो लगानी है। ठीक है, इफ़ यू हैव चीज़ यू कैन यूज़ दैट इज़ वेल। बस ये क्रिस्पी होना चाहिए सारा का सारा, और चिकन है तो इवेंचुअली वैसे ही जल्दी पक जाएगा। ठीक है, अब ये जो मीट है सारा इस पर आपने रखना है। देख रहे हैं किस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि कच्चा सारा का सारा आपने इसके अंदर ऐड इन करना है। Like this and there you go. Alright, अब इसको फ्लिप करते हैं यहाँ पर। ये देखो प्रॉपर क्रिस्पी जो है ना। अब आँच मैं बिल्कुल इसी कम कर दूंगा ताकि एटलीस्ट जो चिकन है अंदर तक ये प्रॉपर तरीके से पके। ठीक है, बस ब्रेक का भी टाइम आ गया। मैं क्या कर रहा हूँ, सारे के सारे ये जो रैप्स इसको अच्छे तरीके से कलर दे रहा हूँ। आप लोग जाएँ ब्रेक लेके जल्दी वापस आएँ। आरियास अज्जा कबाब के लिए बीफ या चिकन कीमा 200 ग्राम, प्याज कटी 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला पाउडर आधा चाय का चमचा, जीरा पाउडर आधा चाय का चमचा, धनिया पाउडर आधा चाय का चमचा, हरी मिर्च बारीक कटी आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, तेल हस्बे ज़रूरत, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, टोटिया रैप्स हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। एज यू कैन सी ये देखें भाई, हाँ ये लशस राइस यहाँ पर रेडी हो चुके हैं एंड इसको आप प्रॉपर तरीके से जो है ना एंजॉय करें। वेरी क्रिस्पी। चिली ऑयल मेरे पास रखा है, उसको प्रॉपर तरीके से डिप करके जो है ना आपने इसके साथ खाना है, नहीं तो तहीना सॉस हो गई, हुमस हो गया, उसके साथ भी इजीली एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर बेहतरीन तरीके से सारे रेडी तो हो चुके हैं। मैं आप प्लेटर पे इसको सिंपली सर्व करता हूँ। ठीक है जी, ये देखें भाई प्लेटर आ चुका है हमारा बेहतरीन। इसको यहाँ पर इस तरीके से आपने लगाना है। ठीक है जी, ये देख रहे हैं वेरी क्रिस्पी, और ये जब आप खाएंगे ना लिटरली यू विल लव इट। ये क्रिस्पीनेस जो है ना ये लाजमी होनी चाहिए, नहीं तो जो रैप्स होते हैं वो तो बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। ऑलराइट, ये आपके सामने है, देयर यू गो।
ठीक है जी, सारे के सारे यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। अब साथ ही साथ में हमारा जो सेमोलिना स्क्वायर्स है उनको भी देखते रहता हूँ नज़र, ताकि वो जल ना जाए। ऑलराइट, एंड टेम्परेचर तो बिल्कुल परफेक्ट है, द कैमरा कैन कैच दिस। ये बेहतरीन तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। ऑलराइट, एंड बार बार इस तरीके से आपने खोल के नहीं देखना, मैं तो आप देख रहा हूँ। लेकिन वेन एवर यू गाइज आर बेकिंग एट होम, मेक श्योर करें कि लिड जो आपका कवर है, जो आप अवन का है, आपने बंद ही रखना है, उसको खोल के नहीं रखना बिल्कुल भी, सारी एयर जो है ना बाहर आ जाएगी और आई सारी चीज़ें डिफ्लेट हो जाएंगी। शीरा भी रेडी हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास सेम पैन पे मैं क्या कर रहा हूँ, आई हैव सम वेजीज़, तो सिंपली वो हम ऐड करेंगे। ठीक है जी, और वेजीज़ को जो है ना थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ये जो पोटैटोज़ हैं ये मैं रख रहा हूँ। ठीक है जी, ताकि थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा सर्विंग जो है ना लाजमी ज़रूरी होती है। एंड सारी की सारी चीज़ें एज यू नो कि वट एवर वी कुक हेयर लाइव, सारे जो कुकवेयर हैं वो बड़े बेहतरीन एसके कुकवेयर के हैं। आपको पता है कि मार्बल कोटेड पैन्स हो गए, फूड ग्रेड मटेरियल से सारी की सारी चीज़ें बनी हुई हैं, बड़ी ही बेहतरीन। एंड ये है कि आप इजीली जाके वेल भी कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से आप देख सकते हैं हमारी जो कुकिंग सारी होती है वो एसके कुकवेयर की है। सारे बंडल्स अवेयर कर सकते हैं आप लोग जाके। अभी बकरा ईद है, इनके ऑफर्स भी लगी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इजीली, तवे हो गए, कैसरोल डिशेस हो गई, पैन्स हो गए, सॉस पैन्स हो गए, प्रेशर कुकर्स हो गए। आई मीन दे आर द पायनियर ऑफ कुकवेयर सेट्स लिटरली। तो आप जाएं, अवेल करें बिफोर एवरीथिंग रन्स आउट। तो ये पोटैटोज़ जो है ना थोड़े से यहाँ पर सॉल्ट, बस ये हल्का सा इसको जो है ना एज अ साइड लाइन ज़रूरी है ये। देखिए ये यूजुअली सर्व किए जाते हैं ऑन बेड ऑफ पोटैटोज़ हो गए, अनियंस हो गए, थोड़े से यहाँ पर चिलीज़ रखी हुई हैं वो भी मैं ऐड करूँगा। ठीक है जी, भाई सारी की सारी चीज़ें हम जो है ना यहाँ पर ये जो चिली ऑयल का ऑयल है ताकि प्रॉपर तरीके से एरोमेटिक हो सके। ठीक है जी, ये आपने करना है। साथ में अनियंस हो गए, टमेटोज़, साथ में चिलीज़। कोई भी आपका आगे बारबेक्यू की सारी चीज़ें जो है ना, जब भी आप बारबेक्यू बनाएं मेक श्योर कि आपकी चटनी जो है ना वो बड़ी तगड़ी हो, साथ में थोड़ी सी वेजिटेबल्स हो असॉर्टेड, और गर्मा गर्म पूरियाँ हो आगे, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि क्या क्या मैरिनेशंस आपने करनी है। जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चिकन लवर्स होते हैं, क्योंकि मेरे भी बड़े दोस्त हैं जो बीफ नहीं खाते ना मटन खाते हैं, तो बोलते हैं चिकन होना चाहिए। ठीक है, तो उनके लिए भी बड़ी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हैं जो आप ईजिली स्टोर भी कर सकते हैं, उनके स्प्रेड्स बना सकते हैं, उनको बेक कर सकते हैं, एयर फ्राई कर सकते हैं। सो मैनी रेसिपीज़ इन माइंड। तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड आप लोगों ने भी मुझे बताना है कि क्या क्या चीज़ें मैं इंक्लूड करूं जो आप लोगों को बड़ा मुश्किल लगता है बनाने में। इवन गोश्त की जो स्मेल होती है उसका भी मैं बताऊंगा किस तरीके से आप गोश्त की स्मेल दूर कर सकते हैं। एंड प्लीज़ ये आपको मैं पहले बता दूं कि जब भी कुर्बानी करें, ठीक है, मेक श्योर करें कि जो कुर्बानी का गोश्त है वो प्रॉपर तरीके से उसका जो खून है ना वो प्रॉपर तरीके से निकल जाए। हमें बड़ी जल्दी हो रही होती है कि हम जो है ना बस फ़ौरन गोश्त को काट के बस उसकी कढ़ाइयाँ वढ़ाइयाँ बनाएं, मसाले लगाएं। नहीं, मेरे अब्बू क्या करते हैं हमेशा, मैं आज आप लोगों को भी बता रहा हूँ कि जब भी इफ़ यू बीफ है या मटन है तो उसका आपने क्या करना है, प्रॉपर लटकाना है, उसको सुखाना है उस गोश्त को। ठीक है, 4 से 5 घंटे जब वो सूखेगा उसके बाद ही उसकी जब आप कटिंग करेंगे ना बड़ा बेहतरीन तरीके से कटिंग होगी, और जितना का सारा जो खून जो अंदर जमा हुआ होता है वो भी ईजिली निकल जाता है। ऑलराइट, ये आपने लाजमी अपने दिमाग में रखना है। बस ये सारी वेजिटेबल्स बड़ी बेहतरीन सी, ठीक है, जब आप खाएंगे ना लिटरली मज़ा आएगा। जो चिली ऑयल है इस सारा का सारा मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ ताकि फ्लेवर जो है ना बड़ा बेहतरीन सा इन्वेस्ट हो जाए। हाँ, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। अच्छा, ये यहाँ पर हो रहा है, साथ ही साथ हमारे यहाँ देख सकते हैं ये क्रिस्पी राइस भी रेडी हो चुके हैं, और बस भूसा भी हमारा रेडी है, इसको भी देखते हैं यहाँ पर। ये देखें, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ इसको निकाल के। इसका एक प्रोसेस हमने करना है रिकैप पे जाने से पहले। मैं आपको बताऊँ कि ये देखें, ये सारा का सारा ये जो है ना यहाँ पर रेडी हो चुका है। इट्स वेरी सॉफ्ट एट द मोमेंट। ठीक है, ये देखें इतना सॉफ्ट है। अब आपने क्या करना है, सारा का सारा जो शीरा है इसके ऊपर डालना है गरमा गरम पेस्ट। राइट,
आप लोग जाएं रिकैप की तरफ ताकि सारी चीज़ें आप जो है ना ईजिली नोट डाउन कर लें। आरियाज अज्जा कबाब के लिए बीफ या चिकन कीमा 200 ग्राम, प्याज कटी 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला पाउडर आधा चाय का चमचा, जीरा पाउडर आधा चाय का चमचा, धनिया पाउडर आधा चाय का चमचा, हरी मिर्च बारीक कटी आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, तेल हस्बे ज़रूरत, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, टोटिया रैप्स हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तमाम अज्जा मिक्स करके कबाब का आमिज़ा तैयार करें और कुछ देर के लिए रख दें ताकि सेट हो जाए। कीमे में तकरीबन 20% चर्बी शामिल करें ताकि कबाब नरम रहें। अब हर टोटिया में कबाब का मिक्सचर भरकर फोल्ड करें, फिर इन्हें ग्रिल करें या बेक कर लें यहाँ तक कि अच्छी तरह पक जाएं। आखिर में गर्म गर्म सर्व कर दें। सेमोलिना एंड कोकोनट स्क्वायर्स अज्जा: सूजी 1 कप 170 ग्राम, खुश्क नारियल 1/2 कप 30 ग्राम, दही आधा कप 125 ग्राम, चीनी 1/2 कप 65 ग्राम, तेल 1/2 कप 80 मिलीलीटर, अंडा 1 अदद, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक 3/4 चाय का चमचा। शीरा सिरप के लिए चीनी 3/4 कप 150 ग्राम, पानी 1 कप 240 मिलीलीटर, नींबू का रस 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक बोल में तमाम अज्जा डाल के स्मूथ बैटर तैयार करें। इस बैटर को बेकिंग डिश में डाल के 15 मिनट बेक करें या जब तक के स्क्वायर डालने पर साफ बाहर ना आ जाए। शीरा बनाने के लिए चीनी और पानी को उबालकर नींबू का रस शामिल करें। गर्म गर्म केक पर गर्म शीरा डाल दें, फिर रूम टेम्परेचर पर ठंडा करके काटें और सर्व कर दें। Welcome back from the break. You're watching Fusion Food and I really hope आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली। As you can see, these amazing semolina and coconut squares are perfectly ready. And इसके ऊपर बेहतरीन सा जो शीरा है ना, आहा, ये इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक करें। ठीक है जी, ये सारा का सारा शीरा आपने ऊपर ऐड करना है। अब ये आपकी मिठाई भी बन गई, ड्राई केक भी बन गया, जो आप इसको कहना चाहें। राइट, इसको आप और इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। इसके अंदर पीनट्स ऐड कर सकते हैं, पिस्ताशियोज़ ऐड कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर रैप्स आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैंने रेडी किए हैं एक प्लाटर पे। यूजुअली वैसे रेस्टोरेंट पे इस तरीके से प्लाटर पे आते हैं, बहुत सारे इसके अंदर वेजिटेबल्स होती हैं और साथ में सॉस होती है। सॉस आप कोई भी ऐड कर सकते हैं, तो मैंने इसके अंदर ही प्रॉपर तरीके से सॉस ऐड कर दी है। हम यहाँ देख सकते हैं जो स्क्वायर्स हैं इतने सॉफ्ट बने हैं, एज यू कैन सी, ये देखें इतने सॉफ्ट हैं। एंड ऑब्वियसली शीरा जब आप ऐड करेंगे, ठीक है, तो और ज़्यादा सक्लेंट और इतने ग्रीनी बनते हैं। लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि इसको प्रॉपर टाइम जो है ना, बेकिंग टाइम वो देना है। अवन नहीं है, कम्प्लीटली फाइन। इसको प्रॉपर तरीके से चूल्हे पे भी रख सकते हैं, 20 मिनट्स लगेंगे। बिल्कुल हल्की आंच पे इसको रखें और बड़ा बेहतरीन सा ये जो आउटकम है ना, ये निकलेगा। लेकिन एक चीज़ आपने करनी है, गर्मा गर्म पे ही आपने इसके ऊपर शीरा ऐड करना है, तो ही रिजल्ट आएगा। अदरवाइज ठंडा हो गया तो वो जो है ना बिल्कुल पिलपिला हो जाता है। राइट, ये 2 से 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आई रियली होप आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। थोड़ी सी चेंज है, इंशाल्लाह आगे और मज़ीद टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ एपिसोड लेकर आऊँगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।